अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, जिन्होंने ये मसले जो है पूछे हैं, मैं उनका नाम आपको पहले बता दूं। उनका नाम शाहिद है और मेरा उनसे कांटेक्ट रहता है। तो उन्होंने मुझसे जो मसला पूछा है, आज मैं आपके सामने ये मसला जो है बयान करूँगा। इस मसले का जो है हल है वो बयान करूँगा, इस मसले का जो जवाब है वो आपके सामने बयान करूँगा। तो इससे और लोगों के भी मसले कभी कभार होता है कि जो मसला कोई पूछ रहा है, तो जो कोई ये मसला पूछ रहा है तो किसी और का भी यही मसले का जवाब, किसी और का भी यही मसला होता है। तो वो अब इन्होंने पूछ लिया और मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, तो इस मसले से उनका भी मसला हल हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जिस किसी का भी ये मसला होगा तो इंशाल्लाह उनका भी ये हल हो जाएगा और उनका भी जिन्होंने पूछा है। बाकी मैं अब जिन्होंने मसला पूछा है शायद, तो मैं उनके 3 मसले उन्होंने पूछे हैं, तीनों मसले के मैं आज आपको जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए पहले मसले पर चलते हैं। पहले उन्होंने मसला क्या पूछा है तो चलिए देख लेते हैं। पहला मसला उन्होंने ये पूछा है, इमाम साहब अगर लंगड़ा हो तो इसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। अगर इमाम साहब हमारी जो हमें नमाज पढ़ाते हैं वो लंगड़े हों तो इनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है। आइए जवाब देखते हैं। इमामत चूँकि बावकर मनसब है, इसलिए बेऐब शख्स को ही इमाम बनाना चाहिए। ठीक है, बेऐब शख्स को ही इमाम बनाना चाहिए। इमाम का ओहदा भी बड़ा है, मगर लंगड़ा भी इमामत करा सकता है अगर वो सारे अरकान सही से कर सकता हो। अगर सारे अरकान सही से कर सकता है तो लंगड़ा भी इमामत करा सकता है, और फिर अलबत्ता उसके पीछे नमाज पढ़ना भी सही हो जाएगा। अगर वो सारे अरकान सही से अदा कर सकते हैं तो उनके पीछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर सारे अरकान सही से अदा कर सकते हैं। दूसरा मसला ये पूछा है कि वज़ू करने के बाद अगर वज़ू करने के बाद उल्टी यानी के हो जाए तो वज़ू रहेगा या टूट जाएगा। तो चलिए इस मसले का भी हल देख लेते हैं। उल्टी अगर पूरा मुंह भर के हो रही है, यानी उल्टी अगर पूरा मुंह भर के हो यानी ज़्यादा के बराबर और रुक ना सके, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, अगर मुंह भर के उल्टी हो रही है, रुक ना सके और ज़्यादा हो रही है मुंह भर के, तो फिर वज़ू टूट जाएगा, मतली से नहीं। और कई मर्तबा थोड़ी थोड़ी बार हो रही है, कई मर्तबा थोड़ी थोड़ी बार हो रही है, लेकिन ज़्यादा के बराबर है तो भी वज़ू टूट जाएगा। ठीक है, और कम से नहीं टूटेगा। याद रखिए, अगर कम हो रही है तो थोड़ी थोड़ी मर्तबा कम हो रही तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर ज़्यादा के बराबर हो रही है तो टूट जाएगा, याद रखिए। और तीसरा मसला इनका जो है वो इन्होंने क्या पूछा है, चलिए तीसरे मसले पर चलते हैं। तहज्जुद, अगर सुबह को आंखें ना खुलने का डर हो तो किसी और टाइम भी पढ़ सकते हैं या नहीं। यानी अगर सुबह को आंख ना खुलने का डर हो तहज्जुद के लिए तो किसी और टाइम तहज्जुद पढ़ सकते हैं या नहीं, ये इनका सवाल है। तो चलिए आइए देखते हैं। तहज्जुद पढ़कर सो जाए सवाब मिल जाएगा। तहज्जुद पढ़कर भी अगर आप सो गए तो भी सवाब मिल जाएगा। अब मैं इसका अफजल वक्त तो इसका वही है तहज्जुद का, आखिरी रात का आखिरी तिहाई हिस्सा, फजर से पहले आखिरी तिहाई हिस्सा। तो लेकिन अगर आँख ना खुलने का डर है, फिर ईशा के बाद से उसका टाइम है, फिर ईशा के बाद से जब आप सोने से पहले आप इसको पढ़ लें, सवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप आखिरी तिहाई हिस्से में पढ़ सकते हैं तो आखिरी तिहाई हिस्से में ही इसको तहज्जुद को पढ़ना चाहिए, वही अफजल इसका वक्त है। तो तीनों मसले जो हैं इनके मैंने हल किए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मसले मैंने बयान किए हैं, अगर किसी को मसला पूछना हो तो इंशाल्लाह कमेंट में पूछे आए, कमेंट लिखें और इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे, और इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह आप दीन सीखते रहिए और मैं इंशाल्लाह आपको मसले बयान करता रहूँगा और इंशाल्लाह आपको दीन सिखाता भी रहूँगा। और इंशाल्लाह हाँ, एक और बात कहनी है कि इस वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए करें, क्योंकि लोगों तक जब वीडियो पहुँचती है तो ही इस वीडियो का मकसद पूरा होता है। जब सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत लोगों के भी मसले हल होंगे और इससे सवाब भी मिलेगा। चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।